सबसे पहले फसली उत्सव, होली और उसके बाद पांचम की आप सभी क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं अपनी बातें शॉर्ट में रखूंगा क्योंकि जितने भी बुजुर्ग, जितने भी माता बहनें, युवा साथी भाई यहाँ कार्यक्रम में पधारे हैं, बुजुर्ग एक उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो लोगों को इकट्ठा करके क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, वो जरूर देखना चाहती है। पर मैं तमाम बुजुर्गों और जितने भी माता बहनें हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये पर्व आज विलुप्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ कि हमारे लोग होली कब जलानी है, किस तारीख को जलानी है, कौन सी सोगड़ियां सही है, कौन सा मुहूर्त सही है, वो मुहूर्त खुद से निकालने के बजाय बाजारों की ओर जाकर के पलायन करके कहीं और का मुहूर्त ला करके करने लग गए थे। ये दुविधा है मेरे भाइयों, क्योंकि जब जब हमारी परंपराओं को, हमारी रूढ़ी जो परंपरा चलती आ रही थी उसे किसी और को सौंपने के बजाय हमारे पास हमने कभी भी नहीं रखी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति बता सकता है क्या होली कब से जलानी शुरू हुई थी, कब से स्टार्टअप हुआ था इस कार्यक्रम का? शायद कोई नहीं बता सकता। धन्यवाद देता हूं उन पुरखों को जिन्होंने ये पूरा जो 12 महीना होता है, आज जो महीना है हिंदी महीनों के अंदर सबसे पहला है, नव वर्ष अभी होता है, पर 12 महीनों के अनुसार जो सर्कल होता है उस सर्कल के अंदर हमारे पुरखों ने ये चीजें तय कर दी कि किस समय कौन सी फसल बोनी चाहिए और किस समय कौन सा धान अपन को बोना चाहिए और उसकी कटाई करनी चाहिए। ये पुरखाई जो परंपरा है वो लंबे समय से चलती आ रही है। यहाँ 5 लोगों ने बैठ करके किसी ने बनाई नहीं है ये। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं कि हमारी जो होली, दिवाली, जो पर्व मनाए जाते हैं वो किस आधार पर मनाए जा रहे हैं? हम लोग वो चीजें भूल गए। 2 तारीख को किसी ने जला दी, किसी की 3 तारीख का मुहूर्त आया और किसी का 4 को। वो होली जलाने के बाद वो ढोल भी था, वो ढोल भी उस खूंटी के अंदर टांग दिया और उसके बाद उस होली पर्व को, जैसे पर्व को कई सारे पर्व आते हैं उनको भूल गए। आज यही बुजुर्ग, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप ही जब हमारी उम्र के थे तब होली जलाने के बाद से लेकर के उससे पहले जो सबसे पहले जब होली रोपी जाती थी उस समय से लेकर के पूरे गांव पालू के अंदर एक त्योहार आ गया है। उस तरीके से उमंग हुआ करती थी मेरे भाइयों। अभी तो पता नहीं कौन जाकर के लगा देता है और रात को 12-1 बजे कौन जला देता है पता ही तक नहीं चलता है, क्योंकि ये चीजें विलुप्त होती जा रही है। आज एकम से लेकर के 10 तक हमारा समाज अलग अलग प्रकार का जो भी पर्व है वो मनाता है। वो चीजें आज अगर बुजुर्ग, महिलाएं अगर युवा पीढ़ी को नहीं बताएंगी तो आने वाले समय में लोग भूल जाएंगे कि जिस तरीके से आज होली के दिन होली जला करके 10 दिन भूल जाते हैं, उसी तरीके से लोग भूल जाएंगे। इस क्षेत्र के अंदर आदिवासी परिवार की विचारधारा आई, आने के बाद अलग अलग तरीके से युवाओं ने पढ़ने लिखने के बाद बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के
होली गैर मिलन समारोह, स्नेह मिलन समारोह का आयोजन करते गए और धीरे 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 समाज के अंदर जन जागरण आया। उधर के लोग इधर आने लगे, इधर के लोग अपनी वेशभूषा के साथ उधर जाने लगे। तब जाकर के पता चला कि हमारे समाज के अंदर इतनी बड़ी परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है, वो आज भी जिंदा है। मैं आप बुजुर्गों के माध्यम से समाज से पूछना चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर जो रेजम और घुघरे बांधने की जो प्रथा और जो परंपरा थी, वो किस व्यक्ति ने क्यों किस आधार से बंद करी गई, ये सवाल जरूर समाज के सामने रखूंगा। क्योंकि मेवल क्षेत्र के अंदर जितने भी भाई हैं वो सिर्फ होली जलाते हैं, उस दिन नहीं पहन के जाते, उसके बाद से लेकर के बरसात तक उनके पैरों में घुघरे रहते हैं और माताएं बहनें होती है, उनके हाथ में लेजम रहती है। वो परंपरा, वो रूढ़ी, वो प्रथा हमारी बनी हुई है। और हमारे क्षेत्र में कुछ लोग सबसे पहले समाज के नाम से आए और आने के बाद उन्होंने कहा और समाज ने भी उनकी बातों को जरूर माना, और मानने के बाद जब समाज बाद उन्हीं समाज के लोगों ने उसी समाज को कुछ और सिखाने का दौर अपनाया गया। मैं आज कहना चाहता हूं, जब शादी ब्याह होते हैं, जब पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, उस समय हमारे लोग, हमारी पाले, हमारा फला बैठ करके तय करता है कि कौन सी चीज किस आधार से मनाई जानी चाहिए। आजकल पढ़े लिखे इतने समझदार हो गए कि उनको शायद अपने समाज में जाने से धोती पहनने से शर्म आती है, धोती पहनना भूल गए। मैं आज आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूं जो शायद मेरे पे भी लागू होती है। अगर इन्हीं डीजे के ऊपर अगर एक गरबा लग रहा होता और वो कहते कि आपको नाचना है, तो शायद इस टेंट के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति एक भी बैठा नहीं रहता, सारे इस मैदान के अंदर नाच रहे होते। ये सबसे बड़ी कड़वी बात है। वहां गरबा बज रहा होता तो सारे लोग नाच रहे होते, पर यहाँ तो ढोल और कोडी बज रही थी। किसको लेजम और किसको घेरिए खेलना आता है, वो यहाँ पर दिख गया मेरे भाइयों। ये चीजें आज अगर आने वाली पीढ़ी के अंदर नहीं आई, अगर उन्होंने इसका अनुसरण नहीं किया, अगर सीख करके उसको जिंदा नहीं रखा, आने वाले समय के अंदर हम वीडियो निकाल करके यूट्यूब से ढूंढेंगे कि रेजम और घेरिए कैसे खेलते थे, तब सर्च करके अपने आप को वहां फील करवाओगे आप। ये चीजें खत्म होती जा रही है मेरे भाइयों। अभी समाज के अंदर जन जागरण चल रहा है और उस जन जागरण के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे साथी, अभी एक पूर्व वक्ता ने बताया था 30 तोला चांदी, मैं उसका इस मंच से पूरी तरीके से उस चीज का समर्थन करना चाहता हूं मेरे भाइयों। और विशेष करके युवा भाइयों से निवेदन है, आपसे निवेदन है, क्योंकि बुजुर्गों की जिंदगी निकल चुकी है, माता पिता की जिंदगी निकल चुकी है, अब बारी हमारी है। अगर हम लोगों ने इस समाज की जो विचारधारा है उसका अनुसरण नहीं किया, आने वाले समय के अंदर हम आदिवासी लोग आज अंतिम पीढ़ी पे बचे हुए हैं। मान सकते हैं आप अंतिम पीढ़ी है, क्योंकि ये नाला फला की जो बहनें जो लेजम खेल रही थी, शायद ये इनकी छोटी बहनों को या आने वाली पीढ़ी को अगर नहीं समझाती है, तो शायद ये भी एक समय कहा जाएगा कि जब घेर पर नाला फला की एक टीम आती थी और लेजम खेलती थी। मेरे भाई, आजकल करियावर होते हैं, उन करियावर के अंदर सबसे ज्यादा समाज की बातें होने लगी हैं। दो शब्द श्रद्धांजलि पूर्वक और अपने समाज को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए दो शब्द सारे लोग बोलते हैं, पर दुख की बात यह होती है कि वहां पर जो बातें बोली जाती है कि युवाओं को, कम उम्र के युवा हैं, उनको स्पोर्ट्स बाइकें नहीं देनी है और कम उम्र में उनकी शादी नहीं करवानी है और जितना भी हो सके उतना उन्हें पढ़ाई लिखाई करवाना है। और उस गरियावर में देखा जाए तो माता और पिता होते हैं, कोई भी युवा भाई उस गरियावर में उपस्थित नहीं होता।
तो हम जो आज एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हम जो ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी गलत दिशा में जा रही है मेरे भाइयों। समाज के लिए जन जागरण करने के लिए आज ही नहीं हो रहा है, ये तो बरसों से चलता आ रहा है। बरसों से चल रहा था, समाज को सुधारने के लिए लोग तैयार थे, फिर समाज बिगड़ क्यों जा रहा था? बिगड़ता सिर्फ एक ही वजह से है, अगर जो समाज में होना चाहिए और जिनके लिए सही है, उन सभी वर्गों को एक जादम पे बैठना पड़ेगा। अगर विरोध होता है तो भी उसका समाधान वही है, और समर्थन होता है तो भी समाधान वही मिल सकता है मेरे भाई। और आप भाइयों से मैं युवा होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज से प्रण ले लो, ये चीजें हमें कुछ नहीं देगी। हमारे समाज का संरक्षण करना है, और संरक्षण तब होगा जब सबसे पहले आप जिंदा रहोगे, आप सही हालत में बचोगे। तब एक अच्छा जीवन अगर जीना है तो धूम्रपान जैसी चीजों से दूर जाना पड़ेगा, और हमारे समाज को अगर आगे ले जाना है तो आपकी स्वयं की जिंदगी सबसे पहले सुरक्षित करना होगा मेरे भाइयों। यहां से निकलने के बाद कौन कितनी स्पीड में जा रहा है, उससे पहले एक बार ये सोचना कि आपके माँ बाप आपका घर वेट कर रहे हैं, और माँ बाप के बाद अगर तीसरा कोई ईमानदार आपका वेट कर रहा है। अगर ये सुधारा जिस दिन हो गया, उस दिन हम लोग, हमारा समाज एक आर्थिक स्थिति से ऊपर उठता हुआ देखेंगे, और आने वाले समय में सजग समाज बना पाएंगे मेरे भाइयों। ये बातें सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बोल रहा है, कोई लेना देना नहीं है, राजनीति लेकर के उठे हैं। आने वाले समय में ऐसा जन जागरण बना करके जाएंगे, तब कोई आकर के देखेगा तो इंसानियत और ईमानदार और अनुशासित अगर समाज है, वो आदिवासी समाज है। ये बात को कहना चाहिए मेरे भाइयों, ये बात प्रण ली है मेरे समाज के साथ। बातें बहुत सारी हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है, पर आपको यहाँ हर एक वक्ता ने बहुत सारी अनुभवी बातें और बहुत अच्छी बातें बताई है। अगर उन बातों में से एक दो बातें भी आप अपने जीवन में उतार दोगे, आप अपना जीवन सफल हो जाएगा मेरे भाइयों। यही बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूं, उससे पहले एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ। शायद जैसलमेर ब्लॉक और इस जिले की टीमों ने मिलकर के सबसे पहला होली खेल मिलन समारोह आयोजित किया था, पूर्व वक्ता ने बताया था। उस समय शायद इतनी बड़ी भीड़ हुई थी, उनमें से बहुत से लोग सिर्फ गेर को देखने के लिए आए थे, बहुत से भाई उस गेर को खेलने के लिए आए थे, और बहुत से नासमझ व्यक्ति कौन कौन लड़ाएगा और कौन कौन ज्यादा मार खाए, आज हुआ बल्ले जी। और उस समय शासन प्रशासन भी यही सोच रहा था कि आज कितने जनों को फिट किया जाएगा, पर जब दारू में तलवार और साथ में लट लेकर के दौल की कुंडी और थाप पे जब उस मैदान में उतरे थे, किसी एक व्यक्ति को खरोच भी नहीं आई, और इतना बड़ा प्रोग्राम सफल हुआ था मेरे भाइयों। इसीलिए आप जो भी हमारे प्रति गलतफहमी रखते हैं, मैं आप बुजुर्गों को यहाँ से नतमस्तक होकर के कहना चाहता हूँ, आप अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि युवा वाली ही करते हैं, सोरस वाली कर रहे क्या ना, क्योंकि आप पहले हो, बाद में हम हैं, इसलिए हम आपसे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों। आप जिस भी बात के अंदर जो भी बात मनवाओगे, वो काम हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर आपको दूसरे लोग आएंगे, वो भड़काएंगे, या आपकी इज्जत नहीं करते हैं, या आपका मान सम्मान नहीं करते हैं। आप एक बार उस कार्यक्रम के अंदर आकर के देखो, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, और समाज हमारा आगे भी बढ़ रहा है मेरे भाइयों। बातें बहुत सारी है, ये जो परंपरा है, ये जो रूढ़ी प्रथा है, इसे हमें जिंदा रखना पड़ेगा। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि गरबा क्या हमारा रूढ़ी परंपरा का अंग है? नहीं है, क्योंकि गरबा अगर रूढ़ी परंपरा का अंग होता तो शायद आज यहाँ पर बैठा हुआ बुजुर्ग भी खेलना जानता। और कई सारे पर्व आते हैं, बहुत सारे दशा माता इधर उधर के बहुत सारे पर्व हैं, अगर नाम लेने जाओ तो शाम हो जाए। इतने पर्व हमारे समाज के अंदर फिजूल खर्ची के नाम पर डाल रखे हैं।
सबसे ज्यादा उस फिजूल खर्ची से हमको बचना पड़ेगा। मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, अगर आप इन होली के ऊपर ढूंढ में जाओगे और किसी बहन बेटी या बुआ भतीजी के वहां गए और ढूंढ में जाकर के आपको किसी को हिम्मत नहीं होगी तिलक निकाल करके उसको 2000 रुपए का लिफाफा पकड़ा दूं, 1000 रुपए का लिफाफा पकड़ा दूं, पर वही पैसे लेकर के आप इन बाजारों में जाकर के उस दुकान में घुसोगे तो शायद कपड़े लेते हुए 10,000 से नीचे वापस भी निकलोगे, इतना खर्चा कर बैठोगे। होता है नहीं होता है मेरे भाइयों? 2000 देने से हम कतराते हैं, पर 10,000 रुपए हम फिजूल खर्च के तौर पर वहां पर दे करके आ जाते हैं। उस कपड़े का कोई लेना देना नहीं है। अगर चाहते हो समाज के अंदर तो आप सिर्फ पैसे दो, ताकि क्या पता कल वो कर्जे में है तो वो बाहर निकल सकता है मेरे भाई। वो पैसा दूसरों को देने के बजाय जिसे जरूरत है उसी को देना चाहिए। फिजूल खर्ची के आधार पर आज करियावरों में भी बहुत सारी चीजें हो रखी है। मैं समाज से कहना चाहता हूँ, अगर नहीं खाते हो, नहीं पी सकते हो तो समाज के अंदर ये बोझ बंद होना चाहिए, और अगर खाते हो तो हमेशा चालू होना चाहिए, जिस तरीके से दूसरे समाज के अंदर होता है मेरे भाई। मैं कई सारे दूसरे समाज के भाइयों के बीच में जाता हूँ, करियावर में विशेष करके भोजन बनता है और हर एक व्यक्ति ईमानदारी तरीके से खा करके आता है वहां पर। अगर हम लोग नहीं खा रहे हैं तो जिस दुखी परिवार को हम सांत्वना देने गए थे वहां जाकर के उसको जब वहां से उसके घर से वापस आ जाओगे तो किसी की दाल बच गई, किसी का चावल बच गया, किसी का क्या खराबा हो गया। जब वो उस आंगन से उठ करके उसको देखने जाएगा तो उस अनाज को देख करके वो और ज्यादा दुखी होगा। आप समाज उसके ऊपर कर्जा करके आ गए हो मेरे भाई। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम समाज के अंदर अगर अनुसरण करें तो बाहर आकर के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हमारे इलाके के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या होती थी, उसकी मैं बहुत बड़ी बात देना चाहता हूँ, जीत हुई है। पहले बाल विवाह बहुत ज्यादा होते थे। जब हम जन जागरण कर रहे थे, मैं उन भाइयों से याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा बाल विवाह होते थे। आज हर एक युवा भाई समझदार हो चुका है कि हमारी उम्र अगर जब तक नहीं हो तब तक हम शादी ब्याह के लिए हाँ नहीं भरेंगे। वो बाल विवाह जैसी बीमारी से हम उपज गए हैं, ये हमारा समाज की पहली जीत है मेरे भाइयों। अगर आने वाले समय में हमारे युवा भाइयों को 100% हम दारू विहीन अगर समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा मैं युवाओं के ऊपर काम करना चाहूंगा। और आपकी जहां पर भी जरूरत पड़े, अगर आप सही हो वहां आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ आकर के खड़ा रहेगा। आप अगर गलत हो तो कतई वहां साथ में खड़ा रहने वाला हो। ये बात इस मंच के माध्यम से खुला कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। बातें बहुत सारी हैं, आप खेलने आए हो, आप समझने आए हो, आप अनुसरण करने आए हो। मैं यही कहना चाहता हूं कि बातें भी लेकर के जाना और यहाँ खेल रहे हैं वो चीजें भी लेकर के जाना। आप सभी को धन्यवाद, आभार, जय जोहर, जय संविधान, जय भारत। एक बात और कह करके जाना चाह रहा हूं, आने वाले समय में ऐसा पहल हम करेंगे। होली के बाद एकम बीसती चौथ पांचम छठ हाथम आठम 9 और 10 तक हम कार्यक्रम हर एक दिन करते जाएंगे। पर इस इलाके के अंदर 2 बड़े कार्यक्रम हैं। जो पहला कार्यक्रम ये पांचम के अंदर सफल होता है और उसके बाद छठ का गेप है और हाथम के दिन पालवी धरती पालू की पाल बलुआ के अंदर हाथम का प्रोग्राम हो रहा है। आप सभी भाई, माता, बुजुर्ग, बहने वहां पर सादर आमंत्रित है। वहां पधार करके उस पालवी धरती की जो परंपरा है उसको भी सबक लेवे, सीखे और अनुसरण करे। आप सभी का इंतजार रहेगा पालवी धरती पाल बलुआ के अंदर। धन्यवाद। जय जोहर, जय आदिवासी, जय बलपदेव, जय संविधान, जय समाज। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक प्रत्याशी महोदय, आपने बहुत अच्छी बात